नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर आपको दानापुर के बेटा स्थित वायुसेना केंद्र से बताएंगे, जहां तेंदुए का खौफ लोगों के बीच दिख रहा है। इसे लेकर दानापुर एसडीएम ने डीएफओ और एयरफोर्स अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन से बातचीत की है। तेंदुए के खौफ को देखते हुए वायुसेना केंद्र के अति प्राचीन सूर्य मंदिर में इस बार एयरफोर्स अथॉरिटी की ओर से छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है। अगर तेंदुए अगले 2 दिन में पकड़ में आ जाते हैं तो छठ पूजा पहले की तरह हो सकेगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एयरफोर्स स्टेशन में है ये सूर्य मंदिर और देखिए ये लाल घेरे में आपको तेंदुआ टहलता हुआ नजर आ रहा होगा, जिसकी तलाश अभी जारी है वन विभाग की तरफ से। अगर ये तेंदुआ पकड़ में आ जाता है उसके बाद सामान्य रूप से छठ पूजा की जा सकेगी, नहीं तो खतरा बना रहेगा। भी मिलेंगे हम लोग, क्योंकि बरसों से यहाँ छठ होते आ रहा है। हम लोग जब छोटे बच्चे थे उस समय से देखते आ रहे हैं। बहुत ही पुराने जमाने से ही छठ हो रहा है, बहुत मानता है यहाँ का। तो छठ बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग तो ऐसा आग्रह किए हैं कि कम से कम ऐसा परमिशन दिया जाए कि हम लोग शाम में अर्घ दे के सब चले जाएंगे, रात में स्टे नहीं करेंगे और सुबह में फिर अर्घ देंगे। बंद अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन ये सलाह दी गई है, सबको हिदायत की गई है यहाँ अभी दूरी बनाए रखें इनसे, कि कभी भी ये तेंदुआ कहीं आ सकता है या कोई भी किसी व्यक्ति पे हमला भी कर सकता है। इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान देते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कि वहाँ पे कम से कम भीड़ ना जाए, अलग जहाँ भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है तो छठ करें। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ दानापुर से न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमरजीत, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि तेंदुआ जो है वो अब भी टहल रहा है, वो तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। क्या वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, कोई पहल की गई है? डीएफओ ने लगातार हमारी बात हुई है तो डीएफओ ने कहा है कि हमारी टीम लगातार लगी हुई है, पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है तेंदुआ। काफी दिनों से, लगभग 1 सप्ताह हो गया और 1 सप्ताह से वन विभाग की टीम लगातार लगी हुई है और लगातार तेंदुआ देखा भी जा रहा है। जो एयरफोर्स अथॉरिटी का जो गश्ती होता है उसमें लगातार देखा जाता है और डीएफओ को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन अभी तक जो तेंदुआ है वो पकड़ा नहीं गया है, जिसकी वजह से जो एयरफोर्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें खौफ है। साथ ही एयरफोर्स अथॉरिटी ने जो है उनको ये आदेश दिया है कि अगर एयरफोर्स के दायरे के बाहर जाते हैं तो आप घर से निकलने के लिए बाइक इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि 4 व्हीलर का इस्तेमाल करें। बाइक से जाने के लिए भी जो है मनाही कर दी गई है। एयरफोर्स अथॉरिटी ने जो है वहां रहने वाले एयरफोर्स के जो भी कर्मचारी और जो एयरफोर्स के जो जवान हैं उनको भी जो है ये निर्देश दिए हैं। साथ ही जो वहां पूजा होता है, छठ पूजा होता है, हर वर्ष से, आज से नहीं बल्कि वर्षों से होता आ रहा है। उस छठ वाकई अमरजीत, देखने वाली बात होगी कि वन विभाग की तरफ से कब तक इस तेंदुए को अपने कैद में लिया जाता है और लोग वहां छठ कर पाते हैं या नहीं। इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, अगली खबर किशनगंज से आ रही है, जहां अज्ञात बीमारी का कहर जारी है। इस बीमारी से अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। दिघल बैंक प्रखंड की जागीर पदमपुर पंचायत कटहल बाड़ी का ये मामला बताया जा रहा है। लगातार हो रही बच्चों की मौत से लोगों में डर का माहौल है। पिछले 4 दिन से स्वास्थ्य विभाग की टीम कटहल बाड़ी गांव में शिविर लगाकर लोगों की जांच करने में जुटी हुई है। पूरे मामले पर एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बिहार सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया और लोगों से सहयोग करने की अपील की है। मामला ये है कि आखिर हमारे वोट के सौदागर हमें वोट देते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, लेकिन आज जितने भी मेडिकल कॉलेजेस अच्छे बन रहे हैं और जितने भी मेडिकल के संस्थान बन रहे हैं, क्या वजह है कि सीमांचल को नजरअंदाज किया जा रहा है। और यही वजह है कि पटना और दिल्ली की बेरुखी के नतीजे में यहाँ के लोग मजदूरी करके सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन उनको मरने के वक्त भी अच्छी दवा नहीं मिल पाती है। इसी का संकेत है।
और गोपालगंज में दीपावली की रात दिया जलाने के विवाद में कुल्हाड़ी से किए गए जानलेवा हमले में घायल दूसरे युवक को भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक का नाम राजकिशोर गौंड है और इसके पहले नकुल गौंड की मौत हो गई थी और एक ही परिवार में दो लोगों की हत्या किए जाने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस 6 आरोपियों को अब तक जेल भेज चुकी है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर की रात भोरे थाने के पाखोपाली गांव में विवादित जमीन पर दिया जलाने के विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर जख्मी कर दिया गया था, जिसमें 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बेटे लोग बोले कि राजू नौल चलिए वहाँ पर मार हो रहा है, तेरी मामी के मार कुआं देले बालो गोविल में बाइक पे बैठले बालो बाइक सब टांगी गड़ासी रहोगे आरी रहोगे लकड़ी काटे वाली आरी राड रहोगे वैसे लोग मर्डर कैले बालो बताई लो आप लोग। सीतामढ़ी से है जहां एक छात्रा की अश्लील तस्वीर वायरल करने के आरोपी को पुलिस ने पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साइबर थाने की पुलिस ने आरोपी अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया। पीड़ित की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद साइबर सेल ने उस मोबाइल नंबर को खोज निकाला जिससे तस्वीर वायरल की गई थी। जांच में आरोपी के पास से वायरल करने वाले मोबाइल नंबर के साथ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को सीतामढ़ी लाया गया और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। फेसबुक से उक्त अकाउंट का आईपी एड्रेस निकाला। आईपी एड्रेस निकालने के बाद जब उसका मोबाइल नंबर निकाला गया तो उक्त मोबाइल नंबर अमित कुमार पिता सुरेंद्र कुमार गुप्ता का पाया गया, जो घोड़ा सहन जिला मोतिहारी के रहने वाले थे। उक्त जगह पर उनके अमित कुमार और सुरेंद्र प्रसाद के घर पर छापामारी की। वहीं भोजपुर जिले में मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ, ठंड ने भी दस्तक दे दी है और सड़क पर छाए कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। साथ ही लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। मौसम के बदलाव पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार। भोजपुर जिले में मौसम ने अचानक करवट लिया है और सुबह से ही देखिए धुंध छाया हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक मौसम में हुए बदलाव के कारण ठंड ने भी दस्तक दे दिया है और एक तरह से कहे तो अचानक सुबह से ही शहर में धुंध छाया हुआ है। गाड़ी वाले जो है वो लाइट जला करके चल रहे हैं। आज पहली बार ये धुंध ने कुहासे ने दस्तक दिया है भोजपुर जिले में और देखिए गाड़ी वाले लाइट जलाकर चल रहे हैं। आप बताइए क्या आज मौसम अचानक बदल गया है? मौसम तो बदल गया है। आज क्या है मतलब पूरा कोहरा घेरा हुआ है, देखिए रहे चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। अंधेरा है पूरा। तो ये ठंड भी बढ़ेगा लगता है कि? हाँ, ठंड तो बढ़ेगा। अचानक मौसम बदल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुधराम सिंह पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए अचानक मौसम में हुए बदलाव के कारण धुंध दिखाई दे रहा है, कुहासे भी पड़ रहे हैं जिसके कारण विजिबिलिटी काफी कम हुई है। वहीं अचानक मौसम ने करवट लिया है और मौसम के करवट लेने से ठंड ने भी एक बार फिर से दस्तक दे दी है। चारों तरफ देखिए कुहासा ही कुहासा दिखाई दे रहा है और अचानक आज भोजपुर जिले का मौसम बदल गया है। अब आने वाले दिनों में लोगों ने जिस तरह से बताया कि आने वाले दिनों में ठंड भी ज्यादा बढ़ेगी, उसको लेकर के लोगों को अब सतर्क रहने की भी जरूरत है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और राजधानी पटना में अब ठंड दस्तक देने लगी है। सुबह और शाम धुंध नजर आ रही है। हालांकि अक्टूबर का महीना है, पिछले 5 सालों में सबसे गर्म महीना रहा, लेकिन नवंबर के महीने में अब लोगों को ठंड की एहसास होना शुरू हो चुका है और मौसम विभाग की अगर मानी तो छठ के बाद तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। और अधिक जानकारी दे रही है मौसम के मिजाज को लेकर न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना सहित पूरे बिहार में मौसम का मिजाज अब बदला हुआ नजर आ रहा है। ठंड दस्तक दे चुकी है। अक्टूबर का महीना खत्म होते ही नवंबर में अब ठंड लोगों को महसूस होने लगी है। हालांकि सूर्य की किरणें आकाश में नजर जरूर आ रही है, लेकिन चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। सुबह उठते ही लोगों को अब सिहरन महसूस हो रही है और शाम में भी ठंड अब लोगों को महसूस होने लगी है। हालांकि अगर अक्टूबर महीने की हम बात करें तो अक्टूबर महीना पिछले 5 वर्षों में इस बार सबसे गर्म रहा है। पटना में भी सबसे अधिक अक्टूबर के महीने में गर्मी महसूस हुई है और पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड
इस साल अक्टूबर महीने ने तोड़ा है। हालांकि अक्टूबर महीने खत्म होते ही नवंबर महीने में ठंड अब लोगों को महसूस होने लगी है। हालांकि दीपावली के बाद लोगों को ठंड का एहसास होता है। छठ के दौरान घाट पर भी लोगों को ठंड महसूस होता है, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले इस बार अभी नवंबर महीने में भी ठंड कम है, लेकिन आकाश में दूर दूर तक धुंध नजर आ रही है। विजिबिलिटी अब कम होने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ेगा, लोगों को ठंड महसूस होगी। हालांकि अभी उतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड फिलहाल 5-6 दिनों में नहीं पड़ने वाली है, लेकिन धीरे धीरे तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। लोगों को ठंड महसूस होगी, लेकिन छठ के बाद अचानक से तापमान में गिरावट दर्ज होगी और जो लोगों को ठंड महसूस होने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और लोक आस्था की महापर्व छठ पूजा में फलों का बहुत ही खास महत्व होता है। हाजीपुर का केला हो या कश्मीर का सेब, बंगाल का नारियल और असम का अनानास ही क्यों ना हो, गोपालगंज के फल मंडी में इस बार महापर्व छठ पूजा के लिए कई राज्यों से फल मंगवाए गए हैं और इस बार पर्याप्त मात्रा में फलों को मंगाकर स्टॉक तक किया गया है ताकि छठ व्रतियों को फल की कमी ना हो सके। अगर बात करें फलों के रेट की तो पिछली बार की तरह इस बार रेट है, दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है। फल मंडी का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में फलों का खास महत्व होता है। खासकर हाजीपुरिया केले की डिमांड अधिक होती है, तो ऐसे में गोपालगंज के जो फल मंडी है यहाँ पर फलों की खेप पहुँच चुकी है। चाहे वो हाजीपुरिया केला हो या फिर कश्मीर का सेब हो या फिर बंगाल का नारियल हो, तमाम तरह के फल इस वक्त गोपालगंज के फल मंडी में पहुंच चुके हैं और फलों की खरीदारी करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये गोपालगंज का सबसे बड़ा फल मंडी है और यहाँ से छोटे छोटे बाज़ारों के जो व्यवसायी हैं वो यहाँ आते हैं और फलों की खरीदारी करके छठ पूजा को लेकर अपने बाज़ार में दुकानें सजाते हैं। तो जो फल के होलसेल विक्रेता हैं उनसे भी हम सीधे तौर पर बात करेंगे। किन किन फलों की इस बार ज़्यादातर डिमांड है, क्या क्या मंगाए गए हैं? हम लोग हाजीपुर से केला मंगाए हैं, हाजीपुरिया जो छठ में सबसे ज़्यादा उसको लगता है। अनारस आया है, कश्मीर से कश्मीरी सेब आया है, शिमला वाला सेब आया है, नासिक से हम लोग अमरूद मंगाए हैं। मतलब तमाम जो फल जितना संतरा आया है नागपुर से, जितना छठ पूजा में जो फल लगता है हम लोग सब फल मंगा कर रखे हुए हैं कि किसी को घटे नहीं। आगे साल जो है फल का शॉर्ट मार दिया था, लेकिन इस साल जो है हर एक आड़ती जो है अपना अपना सब कुछ मंगाए हैं। व्यापारी आ रहे हैं खरीदारी? व्यापारी तो बहुत आ रहे हैं, बहुत व्यापारी बहुत आ रहे हैं। क्या क्या डिमांड ज़्यादा है फलों में? सब अनार, सेब, केला, ये अनारस है, उसके बाद से किन्नू है, संतरा है, अमरूद है, ये सब तरह का सब अभी तक मिल रहा है। किसी तरह का कोई परेशानी या कमी का कोई एहसास अभी तक महसूस नहीं है। हाँ, पिछले बार थोड़ा मार्केट में शॉर्टेज था, अब पिछले बार के अपेक्षा इस बार रेट भी उचित है। तो ये फल व्यापारी हैं और बता रहे हैं कि अगर जो पिछले बार की रेट की तुलना है तो वह भी सामान्य है। पिछले बार फलों की डिमांड अत्यधिक होने की वजह से शॉर्ट हो गई थी, कई लोगों को फल नहीं मिल पाए थे, लेकिन इस बार जो फल कारोबारी हैं वो लोगों की उम्मीद से ज़्यादा फल मंगाए हैं। चाहे वो सेब हो, अनानास हो, संतरा हो, हाजीपुरिया केला हो, तो तमाम तरह के फल मंडी में पहुंच चुके हैं और व्यापारी भी यहां आकर खरीदने लगे हैं। तो फलों की बिक्री का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये सिलसिला महापर्व छठ के दिन तक चलता रहेगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और छठ महापर्व के मद्देनजर पटना के गंगा घाटों पर खास तैयारियां की गई है। भगवान भास्कर को गंगा घाट पर अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि इस बार लगभग गंगा किनारे 102 घाट तैयार किए जा रहे हैं। दीघा से लेकर कंगन घाट तक गंगा किनारे लाइटिंग की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हर घाट पर चेंजिंग रूम और हेल्प डेस्क बनाए गए हैं ताकि व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। कंगन घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। गंगा किनारे लगभग 102 घाट छठ महापर्व के लिए तैयार किए जा रहे हैं।
लगभग तैयारी पूरी भी कर ली गई है। यहाँ कंगन घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा नदी के अंदर भी बैरिकेडिंग की गई है। अलग अलग रंग के पताखे लगाए गए हैं जो घाट की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं, ताकि इस बैरिकेडिंग के उधर कोई ना जा सके। उसके साथ ही साथ लाल कलर के कपड़े ये दर्शाने के लिए लगाए गए हैं कि उधर खतरनाक हो सकता है जाना। कंगन घाट जहां बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां सीढ़ियों के पास अभी से ही जो रंगोली है वो भी बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां नगर निगम की तरफ से रंगोली बनाए गए हैं, कल दिए भी यहां जलाए गए। तमाम जो तैयारी है छठ महापर्व की वो यहाँ शुरू हो गई है और घाटों पर लोगों की उपस्थिति भी नजर आ रही है, क्योंकि कहते हैं कि छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और छठ महापर्व की तैयारी से पहले लोग गंगा नदी आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, गंगा जल अपने साथ ले जा रहे हैं, ताकि छठ महापर्व की कोई भी काम शुरू करने से पहले वो अपने आप को, अपने घर को पवित्र कर रहे हैं। और घाट पर अलग अलग तस्वीर भी नजर आ रही है। चाहे चेंजिंग रूम की हम बात कर ले, यहाँ कंगन घाट पर महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए यानी चेंजिंग जो टेंट है छोटा सा वो बनाया गया है। कई नगर निगम की तरफ से लगाए गए हैं, कई गुरुद्वारा की तरफ से भी लगाए गए हैं। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, वॉच टावर बनाए जा रहे हैं, कई वॉच टावर तैयार हो गए हैं, कुछ वॉच टावर लगाए जा रहे हैं और ये बड़ी सी लाइट ताकि रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था हो। यहाँ जो जेपी गंगा पथ है उसके ऊपर भी लाइटिंग का काम कर दिया गया है, क्योंकि जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं उस समय अंधेरा हो जाता है, व्रतियों को परेशानी ना हो। सुबह वाले अर्घ में 3 बजे से 1 बजे से 2 बजे से व्रती घाट पर आने लगते हैं, ऐसे में उन्हें रोशनी की कमी महसूस ना हो, तो तमाम लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। वॉच टावर से निगरानी की जाएगी, चेंजिंग रूम बना दिए गए हैं और घाटों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रंगोली बनाए जा रहे हैं ताकि व्रतियों को घाट पर कोई परेशानी ना हो। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी में जिला प्रशासन के साथ आम लोग भी जुट गए हैं। नवादा में डीएम ने छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने मिर्जापुर सूर्य मंदिर का जायजा लिया, जहां बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंचते हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। नदी के साथ घाटों की साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। समय से पहले घाटों को तैयार करने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं सिवान में छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सिवान डीएम और एसपी अमितेश कुमार लगातार घाटों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं, ताकि छठ पर्व से पहले सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। नदी में पानी की गहराई को देखते हुए प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है, ताकि छठ व्रतियों को कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही खतरनाक घाटों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। अगले 2 दिन के अंदर करा दी जाएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं लाइट की हो, सफाई की हो, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव का हो, सौंदर्यकरण का, सीसीटीवी की व्यवस्था, कंट्रोल रूम, फोर्स मजिस्ट्रेट, सारी की प्लानिंग हो गई। पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी पिछले वर्ष की भांति छठ काफ़ी शांतिपूर्वक ढंग से सद्भावना के साथ सभी जिलावासी मनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं सभी। और क्योंकि ये एक सार्वजनिक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है, तो ये संभव नहीं कि हर एक घाट पे कुछ जो रिक्वायर्ड प्रतिनिधि वो हो, बट हम लोग अपने एक सूची बनाई हुई है, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण घाट है वहाँ की जरूरी व्यवस्था है। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सिवान में उत्साह है, तो वहीं जिला प्रशासन इस पर्व को लेकर अलर्ट मूड में है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं पुलवा घाट की है, जहां पे जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि छठ व्रती को अर्घ देने में किसी प्रकार की उन्हें असुविधा न हो। तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो अपने अपने घाटों की सफाई कर रहे हैं, ताकि समय रहते छठ घाटों की सफाई की जा सके। तस्वीर आप देख सकते हैं शहर स्थित प्रसिद्ध पुलवा घाट की है, जहाँ पे लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। तो वहीं इस पर्व को लेकर सिवान जिला प्रशासन अलर्ट मूड में है। कुछ लोग हैं। और इस बीच मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताएंगे। पुलिस पर हमला मामले में एक्शन हुआ है। मुख्य आरोपी मनोज कुशवाहा गिरफ्तार हो गया। पहाड़पुर पुलिस पर हमला किया गया था। बेतिया के मझौलिया में आरोपी छिपा हुआ था। मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोतिहारी से,
जहां मोतिहारी में पुलिस पर हमला हुआ था। वो तस्वीरें भी आपने देखी थी न्यूज 18 के माध्यम से। और इसी पूरे मामले में एक्शन लिया गया है। मुख्य आरोपी मनोज कुशवाहा गिरफ्तार हो गया है। यही वो तस्वीर है, आपको याद होगा जब पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है? मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या उसके द्वारा किसी भी तरह की और कोई अन्य जानकारी मिल पाई? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस पर हमले मामले में पुलिस का एक्शन का असर हुआ है और मनोज कुशवाहा जो मुख्य आरोपी था वो पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में छुपा था और पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसको पकड़ लिया है। और भी कई लोगों की गिरफ्तारी, कुल 3 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो जा चुकी थी और आज जो मुख्य आरोपी है उसको मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार करके लाया है। तो कई लोग थे जिन्होंने झड़प किया था, पुलिस के साथ मारपीट की थी। कुल 7 लोगों पर जो है वो नामजद FIR किया गया था, जिसमें ये मुख्य आरोपी था मनोज कुशवाहा। इसकी गिरफ्तारी मोतिहारी पुलिस ने पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से की है और इसमें तमाम जो DSP के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया था और वहां के SHO को भी रखा गया था इस टीम में और टीम को सफलता मिली है। और मनोज कुशवाहा जो छुपा था, छुप कर वो मझौलिया में रह रहा था, पुलिस को इसकी भनक लगी और पुलिस ने गिरफ्तार कर उसको लाया है। देखिए बड़ा ये दुखद मामला था कि पुलिस पर अवनीश, क्या उसके द्वारा किसी अन्य आरोपी की जानकारी मिल पाई है पुलिस को? क्योंकि अभी भी पुलिस कुछ आरोपियों की तलाश कर रही है, छापेमारी कर रही है, क्या इसने किसी तरह की कोई जानकारी दी? हाँ बिल्कुल, देखिए जो मुख्य आरोपी था मनोज कुशवाहा उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कुल 7 लोगों पर नेम्ड FIR हुए थे जो इस घटना में शामिल थे। उन लोगों को भी चेक किया गया है, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। तो मुख्य आरोपी जो था, जो मुख्य मनोज कुशवाहा। चलिए अवनीश, देखने वाली बात होगी कि कब तक सभी आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त में लिया जाता है। ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यही वो तस्वीर है जिसके आधार पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।